होटल और रेस्टोरेंट में एक राजमा ग्रेवी में बनाए जाते हैं और ये ग्रेवी वाले राजमा ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आज मैं आपको वही सीक्रेट तरीका बताऊंगा, इस तरह से भी राजमा मसाला बनाएंगे ना एकदम ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे राजमा चाहिए होंगे। 400 ग्राम मैंने चित्रा राजमा लिया है। आपके पास जो भी राजमा हो उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे राजमा को एक बाउल में डाल देते हैं और इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना वो अच्छे से निकल जाए। धोने के बाद आपने राजमा को कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखना है। लंच में राजमा बनाने हैं, सुबह 7 बजे भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। आपके राजमा लंच तक अच्छी तरह से फूल जाएंगे और जल्दी बन भी जाते हैं। तो क्या देखिए 8 घंटे तक मैंने राजमा को भिगो के रखा था। राजमा जो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब जो पानी जिस पानी में आपने भिगो के रखे होंगे ना वो हटा देना है और राजमा को यहाँ प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इसके साथ में आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब आपके राजमा अच्छी तरह से भीग के फूल जाते हैं तो पानी कम डालना है, ठीक है। ये देखिए सिर्फ लेवल में ही पानी डालना है, इससे आप पानी का यूज़ नहीं करना आपने। फिर आपने इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जवित्री, तेजपत्ता का मैंने यूज़ किया है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देते हैं और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आएगा जो राजमा जब तक आपके बॉयल होंगे। और थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने ऊपर से कवर करना है। सिर्फ 12 से 15 मिनट में आपके राजमा जो है वो यहाँ पे बॉयल हो जाएंगे। सिर्फ 2 विसल लगवानी है, ठीक है। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, छोटे साइज के प्याज यूज़ किए। प्याज टमाटर को आपने रफली काट लेना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल थोड़ा ही डालना है क्योंकि अभी हम ग्रेवी बना रहे हैं। 12 से 15 लहसुन की कलियां ऐड कीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है लहसुन से। थोड़ा सा आपने अदरक ऐड करना है, अदरक बिल्कुल कम डालना है, नहीं तो इससे केवल ना कड़वा टेस्ट आता है। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा ऑयल के साथ यहाँ पे मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लीजिए। अब आपने प्याज और टमाटर जो यहाँ पे रफली काट के रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं। प्याज का यूज़ कम कीजिएगा, अगर प्याज ज़्यादा डाल देते हैं ना उससे मीठा फ्लेवर आ जाता है, तो आपने प्याज यहाँ पे कम डालना है, ठीक है। गैस की फ्लेम आपने 1 मिनट के लिए हाई कर देनी है ताकि प्याज टमाटर जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। इसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है एकदम लो कर देनी है और ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे प्याज और टमाटर को पकने दीजिए। इतनी देर में टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज भी गल जाएगा। तो क्या देखिए यहाँ प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। अब इनको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ग्राइंडर जार में डालिए, ऊपर से कवर करके एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे आपको राजमा को घोटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे जो ग्रेवी आपकी थिक भी रहेगी। मसाले कौन से यूज़ करने हैं, आधा चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कीजिए बाउल में। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आप यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ कीजिए, धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच आपने भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है। और इसके साथ में आपने आधा कप पानी का ऐड करना है। अच्छी तरह से मसालों को पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाएंगे, मसाले जलते भी नहीं है, अच्छे से वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और यहाँ पे लगभग 12 मिनट तक मैंने राजमा को पका लिया था, स्टीम नहीं निकाली है। इसका चेक कर लेते हैं, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमने खड़े मसाले यूज़ किए थे सारे ना पानी के ऊपर घूम रहे हैं, इनको निकाल लेने आपने। इनका जो फ्लेवर है वो यहाँ पे आ चुका है। और ये देखिए राजमा जो है, कुछ राजमा तो फट चुके हैं बट कुछ राजमा जो यहाँ पे ना खड़े खड़े हैं। तो इतनी देर बॉईल करना है, ज़्यादा पकाएंगे 4 से 5 विसल लगवाएंगे ना तो आपके राजमा पूरी तरह से गल जाएंगे, बहुत टेस्ट नहीं आएगा। कढ़ाई लेनी है, 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है। 1 चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को थोड़ी देर यहाँ पे चटकने दीजिए। फिर पानी के साथ मिक्स करके जो मसाले आपने घोल के रखे होंगे ना वो ऐड कर देने यहाँ पे। और थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देते हैं क्योंकि मसाले को थोड़ा पकाना है यहाँ पे पानी के साथ में, तभी मसाले सॉफ्ट होंगे और थोड़ी भुनाई भी करेंगे ना अच्छा फ्लेवर भी निकल के आएगा। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मसालों को भी पका लिया है। इसके बाद आपने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखोगे ना वो भी ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ा पेस्ट चिपका रहेगा ना वो भी डाल दीजिएगा। अब आपने फ्लेम जो हाई करनी है, हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे ग्रेवी को भी पका लेना है ताकि प्याज टमाटर में थोड़ा कच्चा टेस्ट रहो ना वो भी खत्म हो जाए। तो ये देखिए ग्रेवी भी हमने पका लिया है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आपने इसके बाद यहाँ पे राजमा भी ऐड कर देने हैं। अगर आपको लगता है पानी ज़्यादा है राजमा के अंदर, थोड़ा पानी आप निकाल सकते हैं और राजमा को भी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए। 3 से 4 मिनट तक आपने राजमा को भी यहाँ पे ग्रेवी के साथ पका लेना है
ताकि जो मसालों का फ्लेवर और टेस्ट है ना वो भी राजमा के अंदर तक आ जाए। और टेस्ट कर लेते हैं, नमक वगैरह कुछ कम लगे ऊपर से थोड़ा डाल सकते हैं। तो क्या देखिए ग्रेवी हमारी यहाँ पे थिक हो चुकी है। अब इससे नहीं पकाना है, इससे पकाएंगे ना तो ठंडा होने के बाद आपके राजमा बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए। इसके साथ में आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए। और क्रीम है तो 2 चम्मच आप इसमें क्रीम के डाल सकते हैं। अगर क्रीम ना हो तो क्रीम को स्किप कर दीजिए, ऐसे ही राजमा में टेस्ट बेहतरीन आएगा। तो क्या देखिए 2 चम्मच क्रीम के भी ऐड कर दिए, क्रीम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम राजमा के ऊपर ना एक छोंक का तड़का लगाएंगे, उस तड़के से जो फ्लेवर है और टेस्ट है ना दोनों ही बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके बाद एक पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कीजिएगा। घी को आपने यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। इसके साथ में आपने थोड़ा सा इसमें ना बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है, थोड़ा सा लहसुन डालना है। लहसुन को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। और थोड़ी देर पकाने के बाद आपने ना इस लहसुन का छोंक लगाना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। मैंने तीखी वाली मिर्च पहले नहीं डाली, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे। और क्या देखिए राजमा के ऊपर इस तरह से तड़का डाल देते हैं। तड़के को अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। जो गार्लिक का फ्लेवर है राजमा के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो राजमा चावल के साथ आप इनको सर्व कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।